हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फिन टीचिंग पर। दोस्तों, आज हम यूपी ट्रिपल सी पैट का दूसरा प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं, जो कि इस प्रकार है। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बौद्ध स्थल निरंजना नदी के किनारे स्थित है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है बोध गया। ठीक है दोस्त, बोध गया जो है वो निरंजन नदी के तट पर स्थित है। इसे हम फाल्गु नदी भी कहते हैं। ठीक है दोस्त, इसे हम फाल्गु नदी भी कहते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। सातवाहन वंश की राज्य की भाषा क्या थी? तो दोस्तों, सातवाहन राज्य की वंश की भाषा जो थी वो थी प्राकृतिक। ठीक है, प्राकृत जो थी वो सातवाहन की राज्य की भाषा थी। अब हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, जैसे तोमर वंश का अंतिम राजा था जिसने दिल्ली का सिंहासन अपने दामाद पृथ्वीराज चौहान को सौंपा। तो दोस्तों, कौन सा ऐसा राजा था जिसने अपने दामाद को दिल्ली का शासन सौंपा था? तो वह था दोस्तों अग्निपाल। ठीक है, अग्निपाल जो था वो तोमर वंश का अंतिम राजा था जिसने दिल्ली का सिंहासन अपने दामाद पृथ्वीराज चौहान को सौंप दिया था। ठीक है दोस्त, अगर क्वेश्चन में आए तो लिख देना। दोस्तों, ये क्वेश्चन आ भी सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों, जिसका शासनकाल था 11वीं शताब्दी। ठीक है, जो कि 1051 ईसा पूर्व से 1081 ईसा पूर्व तक के मध्य था। ठीक है दोस्त, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, सल्तनत वंश की वास्तविक स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो दोस्तों, चौथे का जो राइट आंसर है वो है कुतुबुद्दीन ऐबक। जो सल्तनत वंश की जो वास्तविक स्थापना जो की गई थी वो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा की गई थी। ठीक है दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है, पानीपत का दूसरा युद्ध हेमू और किसके बीच हुआ था? हेमू और किसके बीच हुआ था पानीपत का दूसरा युद्ध? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है अकबर के मध्य। इसका हेमू और अकबर के मध्य पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था। ठीक है दोस्त, अगर दोस्त पूछ ले कि ये पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था, तो हमारा आंसर हो जाएगा 5 नवंबर 1556। ठीक है, 1556, 5 नवंबर 1556 को हमारा ये दूसरा युद्ध हुआ था पानीपत का। ठीक है दोस्त, हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, महात्मा गांधी संबंधित थे। तो दोस्तों, महात्मा गांधी किससे संबंधित थे? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्त ऑप्शन सी। महात्मा गांधी ट्रस्टशिप और समानता के सिद्धांत पर चलते थे। महात्मा गांधी अहिंसा और सच्चाई की राह पर चलते थे। और दोस्तों 4 जो है सादा सीवन उच्च विचार की राह पर चलते थे। यानी कि ये तीसरा वाला इसमें नहीं है। ठीक है, तो हमारा जो आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन सी। महात्मा गांधी का आंसर है ये सी। ठीक है दोस्तों, हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बोलता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में क्रांतिकारी नेता नहीं थे? दोस्तों, 7वें का जो राइट आंसर क्या है, इनमें से जो थे जो गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले जो थे वो राष्ट्रीय आंदोलन में क्रांतिकारी नेता नहीं थे। ठीक है दोस्तों, अगर दोस्तों पूछ लिया जाए कि गोपाल कृष्ण गोखले जो थे वो नरमपंथी नेताओं के समूह में थे। ठीक है, जिनको 1905 में बनारस कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है दोस्त, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है। अगला क्वेश्चन कहता है, भारतीय राष्ट्रवाद के पहले या प्रारंभिक चरण 1885 और 1905 में क्या कहा जाता है? तो दोस्तों, इसको कहा जाता है मध्यम। ठीक है, इसको कहा जाता है मध्यम। तो हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों से आज़ादी के लिए लड़ रहे भारतीय राष्ट्रीय फिर से रिपीट करते हैं। अंग्रेजों से आज़ादी के लिए लड़ रहे भारतीयों द्वारा उठाई गई शपथ की वे सिर्फ भारतीय से निर्मित सामानों, विशेष रूप से कपड़े का उपयोग करेंगे को आंदोलन कहा गया। तो दोस्तों, उसको कहा गया था 9वें का जो राइट आंसर है वो है स्वदेशी। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन कहा गया उसको। ठीक है, क्योंकि उन्होंने विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना शुरू कर दिया था
इस कारण क्योंकि बंगाल का विभाजन कर दिया गया था 1905 के दौरान। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, महाराष्ट्र में वर्ष 1900 में विनायक दामोदर सावरकर द्वारा स्थापित गुप्त साम्राज्य को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों 10वीं का जो राइट आंसर है वो है मित्र मेला। ठीक है, इसको मित्र मेला के नाम से जाना जाता है। ठीक है, हम अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, अगला क्वेश्चन कहता है CO2 में हरित गृह गैस कहते हैं क्योंकि? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है और हमारा ये सी नहीं डी, मतलब डी जो है इसमें बोल रहा है यह पृथ्वी से विकिरित ऊष्मा को रोकती है और यह वायुमंडल में बड़े लंबे समय तक ठहरती है। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा डी, ए और सी। ठीक है दोस्त, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है समान तापक्रम वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा का नाम बताइए। तो दोस्तों 12वीं का जो राइट आंसर है वो है समतापी रेखा। ठीक है, समतापी रेखा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 13 जो कहता है हिमालय पर्वत और इसकी नदियों में संबंधित में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही को चुनें। तो दोस्त पहला कथन बोल रहा है हिमालय पर्वत युवा कमज़ोर और अपनी भूमिगत संरचना में लोचशील है। और ऑप्शन बी बोल रहा है हिमालय को तेज बढ़ती नदियों ने काट छांट दिया है जो युवा अवस्था में है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या है? तो दोस्त इसका आंसर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी मतलब ए और बी दोनों। ठीक है दोस्त, हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सी नदी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी नहीं है? तो दोस्तों जो इसमें से एक जो नदी है वो है स्वर्ण रेखा। स्वर्ण रेखा जो नदी है वह ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी नहीं है। ठीक है दोस्त, स्वर्ण रेखा जो है वो सहायक नदी नहीं है क्योंकि यह स्वर्ण रेखा नदी झारखंड के रांची से निकलती है। ठीक है, रांची के पठार से निकलती है। इसकी कुल लंबाई जो है 474 किलोमीटर है और यह नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है दोस्त, तो हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन है हमारा भारत में फसल ऋतुओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो दोस्तों 15वें का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी है उत्तरी भारत में खरीफ ऋतु में गेहूं की फसल की खेती की जाती है। ठीक है, यह आंसर जो है वो सही नहीं है। ठीक है दोस्त, हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोला है किसके लिए स्वाधार योजना स्थापित की गई? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए है गरीब और विधवाओं के लिए। ठीक है दोस्त, गरीब और विधवाओं के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है किसने पूरा प्रोविजंस ऑफ अर्बन अम्यूनिटीज़ इन रूरल एरिया शुरू किया? तो दोस्त किसने किया था? 17वें का राइट आंसर जो है वो किया था हमारे APJ अब्दुल कलाम। ठीक है दोस्त, जो हमारे पूर्व मतलब वो राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है बेसल मानदंड और रूपरेखा हाल ही में समाचारों में है, निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो दोस्तों 18वें का जो राइट आंसर है वो है बेकिंग क्षेत्र। ठीक है दोस्त, बेकिंग क्षेत्र राइट आंसर। तो हम दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन 19 राजकोषीय नीति निर्णय किसके द्वारा निर्धारित किए जाते हैं? तो दोस्तों 19 का जो राइट आंसर है वो है हमारा केंद्र सरकार द्वारा। राजकोषीय नीति निर्णय केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। ठीक है दोस्त, हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय समावेशन और को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किस समिति का गठन किया गया है? तो दोस्तों 20वें का जो राइट आंसर है वो है नंदन नीलेकणी समिति द्वारा इसका मतलब बढ़ावा दिया गया है। ठीक है, डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए नंदन नीलेकणी समिति द्वारा। ठीक है दोस्त, हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 21। वह कहता है भारतीय संविधान में समानता का अधिकार। भारतीय संविधान में समानता के अधिकार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो दोस्तों इसमें निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो दोस्तों इसमें से देखते हैं हम कौन सा कथन। तो दोस्तों इसमें जो है ना 21 का जो डी है अनुच्छेद 19 उपाधियों का उन्मूलन। ठीक है दोस्त, यह हमारा कथन गलत है क्योंकि भारतीय संविधान के भाग
3 में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है, ठीक है। और 14 से लेकर 18 तक समता या समानता के अधिकारों में उल्लेख मिलता है, जो कि इस प्रकार है। अनुच्छेद 14 कहता है विधि या कानून के समझ समानता का अधिकार हो, ठीक है। और अनुच्छेद 15 कहता है धर्म, नस्ल और जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव का निषेध हो, ठीक है। और अनुच्छेद 16 कहता है सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर हो, ठीक है। और अनुच्छेद 17 कहता है अस्पृश्यता का अंत हो, यानी कि छुआछूत का अंत हो, ठीक है दोस्त। और अनुच्छेद 18 कहता है उपाधियों का उन्मूलन हो, ठीक है। तो अनुच्छेद 18 में उपाधियों का उन्मूलन है, ठीक है, ना कि अनुच्छेद 19 में। और ठीक है दोस्त, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस आयोग योजना ने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान उपमहाद्वीप के त्रिस्तरीय संघ की संतुष्टि की। तो दोस्तों 23 का जो राइट आंसर है वो है हमारा कैबिनेट मिशन, ठीक है दोस्त, कैबिनेट मिशन। 23 का जो राइट आंसर है वो है हमारा कैबिनेट मिशन, ठीक, कैबिनेट मिशन, जो कि दोस्त फरवरी या मार्च में 1946 में ब्रिटिश संसद ने भारत में एक प्रतिनिधि मंडल भेजा था। इसे प्रतिनिधि मंडल ने भारतीय नेताओं से मिलकर एक योजना तैयार की, जिसे कैबिनेट मिशन के नाम से जाना जाता है, ठीक है दोस्त। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है संविधान सभा के किस नेता ने संवैधानिक उपायों के अधिकारों को भारतीय संविधान का हृदय माना जाता है, हृदय और आत्मा माना जाता है। तो दोस्तों ये है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ठीक है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को पत्र जारी करने का अधिकार देता है। तो दोस्तों 25 का जो राइट आंसर है वो अनुच्छेद 32, ठीक है, अनुच्छेद 32। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित में से कौन सा एक ठोस है। तो दोस्तों 26 का जो राइट आंसर है वो है आयोडोफॉर्म, ठीक है, आयोडोफॉर्म, जिसका सूत्र है CHCl3, ठीक है दोस्त। अब नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न में से कौन सा सिल्वर नाइट्रेट विलयन में से सिल्वर को विस्थापित नहीं करेगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है गोल्ड को हम AU के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो है दोस्तों इसको लिखना पड़ेगा, लेकिन इसमें लिखने के लिए जगह नहीं है, फिर हम ट्राई करते हैं। तो ये है 5 प्रतिरोधक 2 ओम 3 ओम 4 ओम और 6 ओम तथा 5 ओम तथा 6 ओम को एक 6 वोल्ट की बैटरी की श्रृंखला में जोड़ा गया और 5 ओम प्रतिरोधक प्रवाहित विद्युत धारा होगी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 0.3 एम्पियर, ठीक है। तो दोस्तों हमको इसको पहले करना है R इक्वेशन में लिख लेना है। तो R इक्वेशन में R1 हो जाएगा 2 ओम, R2 हो जाएगा 3 ओम, ऐसे करके डॉट करके लिख लेना और हमको सभी को जोड़ लेना है। तो हमारा टोटल जोड़कर ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हो जाएगा हमारा 20, ठीक है। और हमें इसमें फार्मूला लगाना है ओम का। तो V बराबर जो होगा फार्मूला वो हमारा होगा IR, ठीक है। तो I हमको ऐसे लिख लेना है, I बराबर V/R। तो हमारा जो V जो दिया है वो हमारा दिया है 6, ठीक है दोस्त। V जो हमारा 6 दिया है, तो हम 6 का जो भाग हम क्या नाम है जब 6/20 हम देंगे, तो हम इसका जब भाग देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.3 वोल्ट एम्पियर, ठीक है दोस्त। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम त्वचा को जलने, सांवले और कैंसर आदि के लिए प्रमुख कारण है। तो दोस्तों 29 का जो राइट आंसर है, तो 29 का जो आंसर है वो हमारा ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी UV-V, ठीक है। UV को हम अल्ट्रा वायलेट कहते हैं, ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा किस अंग के भीतर पित्ता से अवस्थित होता है। तो दोस्तों 30वें का जो राइट आंसर है वो है हमारा यकृत,
यकृत हमारा राइट आंसर। किस अंग के भीतर पित्त से अवस्थित होता है? तो दोस्तों हमारा आंसर होगा यकृत। ठीक है दोस्त, और यकृत को हम लिवर कहते हैं। ठीक है दोस्त, लिवर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है किस संख्या को 91 से भाग देने पर शेषफल 17 मिलता है, तो उसी संख्या को 13 से भाग देने पर शेषफल क्या हुआ? तो दोस्तों हमें कुछ भी नहीं करना है, बस केवल हमको 17 का भाग हमें 13 से देना है। जब हम दोस्त 13 का भाग 17 में देंगे तो हमारा 4 शेषफल बचेगा। ठीक है दोस्त, तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा 4। हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है दूतों अर्थात जीवों द्वारा होने वाला दुख वाक्य के लिए एक शब्द है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आदिदेह। ठीक है, आदिदेह, ऑप्शन सी आदिदेह। हम 37 का क्वेश्चन देखते हैं। छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल लोकोक्ति का क्या अर्थ है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है सी, अयोग्य व्यक्ति को उत्तम पद मिलना। ठीक है दोस्त, अयोग्य व्यक्ति को उत्तम पद मिलना। तो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है पंकज में कौन सा समास है? तो दोस्त पंकज में जो समास है वो है हमारा बहुब्री। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आयोगवाह कहा जाता है, आयोगवाह कहा जाता है। तो दोस्तों आयोगवाह हमारा ऑप्शन हो जाएगा वी, अनुस्वर और विसर्ग को आयोगवाह कहा जाता है। ठीक है दोस्त, जो कि अंघा नाम से जो जानते हैं ना वो आयोगवाह होते हैं। ठीक है दोस्त, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक और अजगर ही लेखी और एक और मृग राय बिकल बटोही बीच ही परो मूर्छा छाए। तो उपयुक्तों में पूछ रहा है रस कौन सा है? तो दोस्तों इसमें जो रस है वो हमारा भयानक रस है। ठीक है दोस्त, हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन बोल रहा है वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2021 में 156 देशों की सूची में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों 2021 के अनुसार हमारा जो भारत का जो प्राप्त हुआ है वो 140वां स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, और 2020 में जो था 2020 में था 112वां। ठीक है दोस्त, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो किस मंत्रालय द्वारा ई छावनी पोर्टल एवं मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया? तो दोस्तों रक्षा मंत्रालय द्वारा ई छावनी पोर्टल एवं मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया। ठीक है दोस्तों, हम अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा मांडू महोत्सव किस राज्य से संबंधित है? तो जो मांडू महोत्सव है जो है वो हमारे मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित है। ठीक है दोस्त, मध्य प्रदेश। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है अप्रैल 2021 में घोषित मौद्रिक नीति की समीक्षा में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने पेमेंट बैंकों के लिए डिपॉजिट लिमिट को 1 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो दोस्तों 1 लाख की लिमिट जो बढ़ाकर अब कर दी गई है 2 लाख। ठीक है दोस्तों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है उत्तर प्रदेश सरकार ने किस महाकवि की तपोस्थली का वर्तमान नाम महमूदपुर को बदलकर परासौली करने को मंजूरी प्रदान की है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है सूरदास। ठीक है, और ये महमूदपुर जो है वो हमारे मथुरा में पड़ता है। ठीक है दोस्त, जिसका नाम बदलकर परासौली रख दिया गया है। हम अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है विश्व की पहली रोबोट्स की प्रतियोगिता किस देश में आयोजित की गई थी? तो दोस्तों यह दक्षिण कोरिया में आयोजित की गई थी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन से 2 देश एडिलेड ओवल में पहला दिन रात क्रिकेट मैच खेलें? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका। ठीक है दोस्तों, 62 में का ऑप्शन नहीं दोस्त, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। ठीक है दोस्त, अब नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है यूरो किसकी मुद्रा है? तो दोस्तों यूरो जो है वो हमारे यूरोपीय जोन की मुद्रा है। ठीक है दोस्त, यूरोपीय जोन में जो है ना वो 28 यूरो जो है यूरोपीय संघ के 28 देशों के समूह है। ठीक है दोस्त, जिसमें कि 19 देशों को आधिकारिक मुद्रा है। यूरो जो है वो 19 देशों की आधिकारिक मुद्रा है जिन्हें सामूहिक रूप से यूरोपीय जोन कहा जाता है। ठीक है दोस्त,
अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूटान की राजभाषा कौन सी है। तो दोस्तों भूटान की जो राजभाषा है वो है जोंगखा। ठीक है दोस्त, जोंगखा जो है भूटान की राजभाषा है। और दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम वॉरियर्स पुस्तक के लेखक कौन है। एग्जाम वॉरियर्स के पुस्तक के जो लेखक हैं वो 65 के नरेंद्र मोदी हैं। ठीक है, नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है CIVIL का पूर्ण रूप क्या है, मतलब इसकी फुल फॉर्म पूछी है। तो दोस्तों इसकी फुल फॉर्म जो है हमारी 66 की C, क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड। ठीक है दोस्त। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है निम्नलिखित में फीफा विश्व कप पुरस्कारों में सर्वोत्तम गोलकीपर को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा 67 का ऑप्शन C, गोल्डन ग्लोब। ठीक है, गोल्डन ग्लोब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा साहित्य अकेडमी मुख्यालय भारत के किस शहर में स्थित है। तो दोस्तों यह दिल्ली शहर में स्थित है। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन महिलाओं के लिए ओलंपिक में शुरू किया गया पहला खेल था। तो दोस्तों 69 का जो आंसर है वो है गोल्फ। ठीक है, गोल्फ। ओलंपिक के लिए गोल्फ जो खेल है वो शुरू किया गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है और लास्ट क्वेश्चन विश्व स्वास्थ्य दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो दोस्तों विश्व स्वास्थ्य जो दिवस है वो 7 अप्रैल को मनाया जाता है। तो दोस्तों हमारी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। और दोस्तों हमारी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक एंड कमेंट कीजिएगा और दोस्तों सब्सक्राइब भी कीजिएगा। ठीक है दोस्त, थैंक यू, जय हिंद।